यार जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी बीवी मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि दिल करता था उसे खा जाऊं, और अब खा जाता तो अच्छा होता। हाँ यार रील देख तो ओ आपने लड़ाई और की है। तो मैं मिल गई तुम्हें, वरना घूम रहे होते किसी छपरी लड़की के साथ। हाँ, तुम किसी छपरी से कम हो। आज तो मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही, मेरा मन ना करा रोटी बनाने का। अच्छा मैं तो ये सोच रहा आज करवा चौथ की तुझे शॉपिंग करा दूं और वहीं खाना खिला दूंगा। हाँ मैं तो मजाक कर रही। मैं भी मजाक ही कर रहा। खड़े होकर चुप खाना बना ले बहानेबाज। लेकिन एक सेकंड, अमीर लोग देते होंगे करवा चौथ पर अपनी बीवी को गिफ्ट। अच्छा मिडिल क्लास वाले तो कुछ भी नहीं देते गिफ्ट विफ्ट। और जब मांगो तो बोलेंगे बैगन। मैंने थोड़ी ना बोला था व्रत रखने के लिए। पक्का 16 सोमवार के व्रत में मैंने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी जो मेरी तुमसे शादी हो गई। तुझे तो पता भी है कि तूने क्या गलती करी है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या गलती करी है जो मेरी तुझसे शादी हो गई। ये देखो पिज्जा खाया स्टोरी डाल दी, घूमने गए स्टोरी डाल दी। कितना दिखावा करते हैं लोग। अच्छा हमने नहीं करा कभी दिखावा। पर हमने कभी खाया भी तो नहीं। आधे घंटे में पत्नी से छुटकारा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। चश्मा लगाना क्यों? लगाओ तो। अब पढ़ो, पत्नी नहीं है पथरी लिख रहा है। छुटकारा, इस जन्म क्या 7 जन्म तक छुटकारा ना मिले आपको मेरे से। आए बड़े छुटकारा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये लो 100 रुपए, इससे अपना मेकअप का सामान खरीद लेना, शॉपिंग कर लेना, कपड़े खरीद लेना। जो पैसे बचेंगे उसे सेविंग्स में डाल देना। और अभी तो रुको, वो हम पूछ रहे थे कि 3 करोड़ का फ्लैट देखे यार, कुछ पैसा बच जाएगा तो ले ले। तुम्हें पता है शादी से पहले मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, पर मुझे तुम ही पसंद आए। बात हमेशा पसंद नापसंद की नहीं होती है। फिर उनकी किस्मत में नहीं होगा ना इतना कलेश। तुम ना एक नंबर के धोखेबाज आदमी हो। शादी के बाद आज भी इतनी लड़कियों से बात करते हो। तो ये तो शादी से पहले बता दिया था मैंने तुम्हें। क्या बता दिया था? कि मैं 25 का हूँ। तो वो तुम अपनी उम्र नहीं बताते थे? नहीं। भगवान की दया से मुझे मेरा हस्बैंड इतना अच्छा मिला है कि मुझे कभी भी दुश्मनों की कमी नहीं होने देता। किस्मत वाले हो तुम, जो मेरी जैसी बीवी मिली है। कोई मिल जाती ना तेज तरह, तब पता लगता तुमको। है तेरे से ऊपर भी मॉडल आते हैं। अच्छी पत्नी कैसे बने? अच्छी पत्नी बनने के लिए अपने पति की सारी बात माने। मैं तो बुरी ठीक हूँ। अरे बीवी के होते हुए आप बर्तन मांज रहे हो, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग जो कहेंगे कहेंगे, इससे तो कम ही कहेंगे। काकू सच बताना, तुम मुझे लेकर परेशान हो ना? मैं तुझे लेके नहीं, मैं तुझे लाके ही परेशान हूँ। सुनो, आप ना दाढ़ी मूछ मत रखा करो, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप ना क्लीन शेव करवाया करो, फिर बहुत अच्छे लगोगे। लिपस्टिक और साड़ी और पहन लूं तेरी तो बहुत बढ़िया लगूंगा। दोस्तों मेरा एक ही सपना था कि शादी के बाद मेरी बीवी मुझे बाबू कहकर बुलाएगी, मगर वो सुनो है लल्लू के पापा। ओए तूने मुझसे क्या सोच के शादी की? सोचने का मौका मिलता तो तुमसे शादी करती। तू इतनी पतली क्यों है? मैं दूसरों की खुशियाँ नहीं खाती ना जो मोटी हो जाऊं। तेरी जिंदगी कैसे चल रही है? बिल्कुल मेरी मर्जी के खिलाफ। ये बता तू घूंघट करके क्यों नहीं रहती? जब घूंघट ही करवाना था तो सुंदर बीबी क्यों लेकर आए? कितना बड़ा बड़ा सपना देखे थे कि ये करेंगे वो करेंगे,
लेकिन तुमसे शादी करके कोई फायदा नहीं हुआ हमको। कैसे नहीं फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? मेरा नाम से 5 किलो चावल मिलता है राशन कार्ड से। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अबे क्या हुआ, कैसे परेशान सी हो रही है? मेरा ना दिल नहीं लग रहा है। दिल नहीं लग रहा? क्यों? टाइम टू टाइम लड़ाई तो हो रही है, और क्या चाहिए लाइफ में? क्या रिश्ता खत्म करके मानेंगे क्या? अबे दिल नहीं लग रहा है इसको। झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिंका। मेरा घरवाला कभी मुझसे लड़ाई नहीं करता, पर वो बात ऐसी कर देता है जिससे लड़ाई अपने आप हो जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे क्या हुआ, क्यों इतना टेंशन में हो? जब देखो चमकते रहती हो। एक तो 2 घंटा लगा के खाना बनाओ, 10 मिनट में खाना खत्म, फिर आधा घंटा लगाओ बर्तन धोने में। खत्म नहीं होता बे। और जिसके नसीब में हम हैं, उसका तो नसीब ही खत्म है। और वही क्या बात है, कैसा खाली बैठी हुई हो? छेड़ के देखो, पता लग जाएगा खाली हूँ या भरी बैठी हूँ। हमने तो कर ली तरक्की भाई, जिसे लक्ष्मी समझ के घर ले आए थे वही हम पे पैसे मांगे हैं। हे प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। जो सरदर्द है वही सरदर्द दोबारा है। खत्म। क्या बोलूं मैं इस पे? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मेहरारू आ हेलमेट दोनों एक एक खानी होला। जितने मूड़ी पर बैठा के रखबा उतने सेफ और सुरक्षित रहबा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अरे बाबू, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलो ना क्या करना है। मेरा सिलेंडर भरवा के ला दो ना। बेब, शादी के बाद तुम मुझे देख के क्या सोचते हो? क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो मम्मी कहती थी मेंढक को पत्थर मत मार वरना गूंगी बीवी मिलेगी। बस सोचता हूँ कि काश मार दिया होता। बात कुछ समझ न आए। पहले एलपीजी का मतलब होता था लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आजकल एलपीजी का मतलब है ले पाएगा गैस। दोस्तों, अगर तुम्हारी गुलाब देने से बात नहीं बनी हो तो मौका है, गैस सिलेंडर देकर देखो, पक्का बात बनेगी, मेरा वादा है। हेलो, अरे जल्दी नीचे आइए। आ गए रोड पे आप? रोड पे तो हम उसी दिन आ गए थे जिस दिन आपसे शादी हुआ था। आ रहे हैं। अगली बार धरती पर जन्म ही नहीं लूंगी। ससुराल वाले काम तो इतना करवा लेते हैं और फिर कहते हैं हमारे घर में काम ही क्या है। साला ये दुख क्या खत्म नहीं होता बे। हमको आपसे तलाक चाहिए। ठीक है ले लो। पूछिएगा नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं पूछिएगा? क्योंकि हम तुम्हारे फैसले का बहुत इज्जत करते हैं। अरे सुनती हो जी? तुम कभी सोचे थे कि इतना अच्छा ससुराल मिलेगा और इतना अच्छा ससुराल वाले और इतना अच्छा पति मिलेगा और इतना अच्छा सास ससुर? बताओ। अरे हाँ हाँ, सोचा तो बहुत कुछ था, नहीं मिला तो सर थोड़े ना फोड़ लेंगे। जो है बस उसी में काम चलाना है किसी तरह। 1 सेकंड। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आप वही हो ना जो वीडियो बनाते हो? हाँ मैं ही हूँ वो जो वीडियो बनाती हूँ। वैसे कैसी लगती है मेरी वीडियो आपको? अच्छी तो नहीं लगती, बस आप हमारे मोहल्ले के हो इसलिए लाइक कर दूं। तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अच्छा पति कौन है? कौन है? जो अपनी बीबी को आईफोन दिलाए। और तुम्हें पता है दुनिया की सबसे अच्छी बीबी कौन है? कौन है? जो पुराने फोन से ही काम चलाए। अगर पत्नी घर की लक्ष्मी होती है तो सोच के देखो एक घर में 4-5 लक्ष्मी आ जाए तो। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बनाई जाती हैं
और नीचे जोड़ियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऊपर भी ढंग का काम नहीं हो रहा है। क्या बात है, दिन भर दिन सुंदर होती जा रही हो। क्यों मजाक कर रहे हो? अरे वाह, समझदार भी हो रही हो। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। सुनो, आज बाहर चलें कहीं खाना खाने के लिए। क्यों, क्या हुआ? मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है या खा खा के बोर हो गए? बैगन। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात है तुम? आज ना मेरा बर्तन धोने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मुझसे फालतू की बहस मत किया करो। मैं सोच समझ के इतना जहरीला बोलती हूँ ना कि सुनने वाला 7 दिन तक सिसक सिसक के रोता। मोमोज खिला के लाऊं? गोलगप्पे खाएगी? चल बर्गर खा लियो, चल चल। जान खाओगी मेरी? हाँ। मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। तुम्हारी होती होगी फैमिली प्रॉब्लम, हम तो खुद फैमिली की प्रॉब्लम है। लोगों को मेरी बातें जहर लगती हैं, लेकिन मरा नहीं कोई आज तक। चल आजा, मोमोज खिला के लाऊं? गोलगप्पे खाएगी? चल बर्गर खा लियो, चल चल। जान खाओगी मेरी? हाँ। घर वाले कहते हैं कि अनजान लोगों से बात मत करना, तो फिर ये अनजान नमूने से शादी क्यों करवा देते हैं? के लिए मेरे पति देव ने मुझे गाली देना सिखाया था। भूल गए कि वो ही मेरी दुनिया है। एक ही पल में गुलाब जामुन और दूसरे ही पल में करेला लगने वाले प्राणी को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। जब तेरा मामला इतना सदियों पुराना था तो मेरी गैल क्यों ब्याह किया? उससे ही कर लेता। क्यों पागल बनाया मेरा? पागल और तेरा? पागल तो थारे खानदान में किसी का भी नहीं बनाया जा सकता। क्या कर दिया तेरा ऐसा? क्या पागल बना दिया? अरे तेरा बाप ने क्या करा था? फुलझड़ी है मेरी बेटी, फुलझड़ी है। और फुलझड़ी कह के मेरे हाथ में सुतली बम थमा दिया। हर बखत सुर 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 होती रहे, पता नहीं कब फटेगा, हम तो डरे रहे। पति देवता ही होता है, बस पत्नी उसकी आरती कैसे उतारेगी ये पति की हरकतों पर डिपेंड करता है। तीन चीजें दुनिया में किसी को नहीं पता होता कि कैसी निकलेंगी: दामाद, नारियल और बहू। और हैरानी की बात यह है, तीनों एक ही मंडप के नीचे मिल जाएंगी। बोलो, क्या बोलना है? आई लव यू। नौकरी करते हो? नहीं, क्यों? तो मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? ओ, खर्चा भी उठाना है तो अब रहने दो। क्या सुन रहे हो? मोदी जी की मन की बात। मेरी तो कभी मन की बात सुनी नहीं। तुम्हारी मन की बात नहीं होती, तुम्हारी मन की भड़ास होती है। बहू घर जोड़ने वाली चाहिए, तो मतलब साफ है घर पहले से ही टूटा हुआ है। तो अब क्या बहू दहेज में फेविकोल लेके आए और तुम लोगों को जोड़ती फिरे? एक पति ऐसा इंसान होता है जो आपके सुख में दुख में सब जगह बस वही काम आता है। क्या हुआ? तुम मुझसे 5-7 हजार रुपए मांग लोगी और मेरे पास है नहीं देने के लिए। बाढ़ में गया ऐसा सुख दुख। जब मैं इतना ही खराब हूँ तो भगवान से जन्म जन्मों के लिए क्यों मांगती है मुझे? अच्छा, बड़े सियाने तुम तो। इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूं क्या? काम वाली को भी हटा दिए, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। काम भी खुद ही करना पड़ेगा, सिर्फ काम वाली हटाने से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ, आपने एक ऐसी बीवी दी है, बात बात पर रूठ जाती है, वहाँ ज्यादा हालत खराब है। अरे सुन, प्यार में तो हर कोई नस काट लेता है। तो एक बात बता, क्या? तो हमारे गेहूं कटवा देगी?
ये देखो, यही है वो। क्या हूँ मैं? मेरा सुकून छीनने वाली। बताओ भाभी, जिंदगी कैसी चल रही है? बस सुबह शाम ताने, दिन रात गाने, और बाकी सब ऊपर वाला जाने। अच्छा तो मैम ये बताइए कि आप घर पर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? लैंग्वेज? मैं घर पे गूंगी रहती हूँ, अगर बोलती हूँ तो कलेश हो जाता है। डेली न बाजार जाया करो। हाँ, और 500 रुपए में सारे गांव को ले जाऊं। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हो तो तुम क्या करोगी? तो मैं दे दूंगी, तुम रख लेना। और अगर 50 लाख रुपए हो तो? वो भी तुम्हें दे दूंगी, तुम रख लेना। और 12,400 रुपए हो तो? यहाँ से लिए ना वहीं रख देना, वो मेरे सूट के पैसे। आप कितने देसी हो? हम इतने देसी हैं कि हमारे घर वाले बाल खुला छोड़ने को हीरोइन बनना बोल देते हैं। जिसने भी नींद की गोली बनाई है उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि ये गोली सुबह जल्दी उठने वाला भी बना दीजिए। अच्छा। हमें सोने में नहीं, उठने में दिक्कत है। कमजोरी दूर करे खातिर सिरप लेके आयला निकल। अच्छा। अब कमजोरी के कारण ओकर ढक्कन में नहीं खुल। मैंने कल तुझे 5,000 रुपए दिए थे, एक बार बताना जरा कहाँ कहाँ खर्च किए, हिसाब मिलाना है। हिसाब क्या मिलाना, वो तो मैं ऐसे ही बता दूंगी। बता फिर, ऐसे बता। 2,000 तो इधर खर्च हो गए और 2,000 इधर खर्च हो गए, बचे 1,000 वो इधर उधर हो गए। हम कथा लगाते हैं तो फेसबुक चलाने लगते हैं। दूसरा चीज मेरे पति। ये पति? राधे राधे गुरुजी। तुम पति हो? जी। आपकी पत्नी कितनी अच्छी है, कथा ही तो सुनती हैं। आप क्या चाहते हो, मुन्नी बदनाम हुई सुने? हे भोले बाबा, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो काम धाम कुछ करना ना पड़े, बस घर बैठे बैठे करोड़पति बन जाओ। त्रिशूल मारूंगा फेंक के, ज्यादा बकवास करी तो। चल कॉफी पीवांगे। मने तो चाय पसंद है। हाँ तो फिर फटाफट किचन में जाओ और 2 कप चाय बना के लाओ। और हाँ, अदरक और इलायची डालना मत भूलना, तुम्हें बताया ना उसके बिना मैं चाय नहीं पीती। भगवान क्या जुल्म है। बुरे बन के मुझे पता चला कि सारी प्रॉब्लम अच्छे बनने से आ रही थी। कौन कहता है जहरीले सांप सिर्फ जंगल में मिलते हैं? कुछ ससुराल में भी मिलते हैं। अब तुम लोगों को क्या लगा, एक एक का नाम लूंगी? नाम नहीं लूंगी मैं, सारे वीडियो देखते हैं वो लोग मेरी। तुमने फिर कपड़े बदल लिए, तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत से कपड़े धोऊं? शुक्र कर मैं कपड़े बदलना, जिस हिसाब से तेरी जुबान चले ना, नहीं तो तुझे ही बदल दूं। तुम भी शुक्र करो कि मैं कपड़े धो रही हूँ, वरना जिस हिसाब से तुम्हारे लक्षण है ना, तुम्हें धो दूं मैं। ओए, ट्रेंड पे रील बना रहा हूँ, ठीक है? ढंग से बनाइए, वायरल चली आएगी। ठीक है ठीक है। चल कॉफी पीवाएंगे। तुम 2 टाइम का पानी पिला दो, वही बड़ी बात है। चलो चलो बना रहे हैं। अम्मा मैं लाइट को नहीं आंदी। तुम बिजली का बिल भरोगे तब तो लाइट आएगी। बात तो सही है। चलो 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 बना रहे। बिस्तरे मखमल के नहीं मिलते। मखमल के मिलते तभी तो नींद नहीं आती है। यार ढंग से कर लो यार। चलो 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 बना रहे। चल चंडीगढ़ घुमा ले आऊं। तुम मोदी मंदिर घुमा दो, वही बड़ी बात है। यार मैं नहीं कर रहा ट्रेन।